जो लोग अभी भी, तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं महेश पापोदरा, टीम जेनेसिस इंटरनेशनल की ओर से आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आने वाले इस आधे घंटे 1 घंटे की मीटिंग में आप लोगों के साथ हूं फ्रेंड्स। और इस मीटिंग में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मजा आने वाला है। जस्ट वेट। और दोस्त, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे और आप यहाँ पर अवेलेबल हो तो बीच बीच में आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्त, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं कई बार दोस्त, मैंने इस बिजनेस में कई बार मैंने देखा है कि लोग मेहनत करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाते हैं, ड्यूस ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं। कुछ लोग एजुकेशन के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना स्किल डेवलपमेंट करवाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सपना पूरा करने के लिए आते हैं। और जैसे उनका काम स्टार्ट होता है, जैसे उनका वर्किंग स्टार्ट होता है, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनका आईडी नंबर पासवर्ड आ जाता है, तो अपने एक सबसे पहले मैंने पिछले जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। उसी के ऊपर आज हमारी बात है। जब हमारी लोगों के साथ जब चर्चा होती है, जब हम लोगों से सवाल करते हैं कि सर आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे जिंदगी जीना चाहते हो, तो दोस्त लोगों के कॉमन आंसर होते हैं, कॉमन सवाल, कॉमन जवाब होते हैं। वो जवाब मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। क्या जवाब होता है? सर मैं एक बढ़िया इंसान बनना चाहता हूँ, सर मैं एक बढ़िया इंसान बनना चाहता हूँ, सर मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ, सर मैं अपने परिवार को हेल्प करना चाहता हूँ। या कोई शादीशुदा होता तो अपने, सर मैं एक बढ़िया घर बनाना चाहता हूँ, मैं बढ़िया घर बनाना चाहता हूँ, सर मैं एक मस्त जिंदगी जीना चाहता हूँ, सर मैं एक जबरदस्त जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त, ये जो सारी बातें हैं, उस बंदे को जब ड्रीम लिस्ट बोले, उसको बोले क्या, उसके बाद जो क्या आता है, उसके बाद जब उसके साथ चर्चा होती है, ठीक है, कि भाई आप जबरदस्त इंसान बनना चाहते हो, बढ़िया इंसान बनना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अच्छा शादी करना चाहते हो, अच्छा घर बनाना चाहते हो। लेकिन दोस्त उनको वो क्यों करना है उनको मालूम नहीं है दोस्त, बस वो करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है पता है? जब 10 लोग 15 लोग बोलते ये काम नहीं चलता, ये काम बढ़िया नहीं है, ऐसा तो हमने बहुत देखा। ऐसे सवाल करने वाले जब उनको मिल जाते हैं ना, तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है और वो साइड में कोने में जाकर बैठ जाते हैं और बाद में बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, बाद में बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। जब अपलाइन फोन करते हैं मीटिंग में आओ तुम्हारा काम बढ़ाना, बोले सर मेरे को आगे नहीं बढ़ना है। तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि दोस्त हमें हमें बढ़िया इंसान तो बनना है, हमें बढ़िया इंसान बनना है, हमें अच्छी जिंदगी जीना है, लेकिन दोस्त उसके पीछे क्या करना है वो हमें मालूम नहीं है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर फॉर गेटिंग सक्सेस वन मस्ट हैव अ पावरफुल विजन। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, एक नेक इंसान बनना चाहते हो और अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, लेकिन दोस्त आपके पास पावरफुल विजन होना बहुत 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 जरूरी है। इसके ऊपर रिस्पेक्टेड अनोखीलाल पंचाल सर ने भी बातचीत करी है, बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखा होगा। अनोखीलाल सर ने भी अपनी अपनी बातें बताई हुई है कि भाई विजन क्यों जरूरी है। और आज मुझे इस चीज को फिर से रिपीट करने की क्यों जरूरत पड़ी दोस्त, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मार्केट में, कोई इधर उधर से न्यूज आ जाती है, सर वो तो उसने तो ये किया, सर मेरे घर में तो मेरी मम्मी ने ये बोल दिया, सर मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, सर मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे रहे, सर मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ा रहे। दोस्त ऐसा होने की वजह क्या है? जब दो लोग बोलते हैं ये काम नहीं चलता, दो लोग बोलते हैं तुम जो काम कर रहे हो वो बढ़िया नहीं है, तुमने गलत कंपनी को चुना हुआ है, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ऐसा जब आप सुनते हो और आपका दिमाग हिल जाता है, इवन बंदे खुद हिल जाते हैं और आराम से साइड में शांति से बैठ जाते हैं, ऐसा होने का रीजन क्या है दोस्त? रीजन यही है, होने का कारण यही है
कि जिस इंसान ने भी इस काम को स्टार्ट किया उसको ये मालूम नहीं है इस काम को लेके आने वाले 2 साल 5 साल में वो कैसी जिंदगी जी सकता है, कैसी बढ़िया लाइफ जी सकता है और वो कैसी जिंदगी जीना चाहता है। दोस्त उस इंसान को मालूम नहीं है। और इसी काम में दोस्त मैं चाहता हूं कि हमारे साथ अगर 100 लोग जुड़े हैं तो 100 लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। क्योंकि आए दिन होता क्या है कि हम नए लोगों को तो लाते हैं लेकिन पुराने लोग गायब हो जाते हैं, या तो धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं या तो कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है दोस्त? ऐसा होने का कारण है हम खुद। हमें जो हमारे साथ जिस इंसान को आपने इस बिजनेस में लाए, उसको आपने प्रोडक्ट दिया, उसको आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए इस काम को स्टार्ट करवाया, लेकिन उस बंदे को कभी भी आपने ये सवाल नहीं पूछा, उस बंदे को कभी भी आपने ये सवाल नहीं पूछा। क्या सवाल है? सबसे बड़ा सवाल है व्हाई वी आर डूइंग। आप जिस भी इंसान के, ठीक है, आप जिस भी इंसान के ड्रीम लिस्ट बनवाते हो, आप देखना दोस्त, मैं चाहूंगा कि आज आप अपना ड्रीम लिस्ट निकाले, आज आप अपना सपनों का लिस्ट निकाले, टीम के साथ बैठे, अपने डाउनलाइन के साथ बैठे, अपने अपलाइन के साथ बैठे और चर्चा करें कि दोस्त आप करना क्यों चाहते हो, करना क्या चाहते हो। आप सबके पास बहुत बड़े बड़े सपने के, सर मैं आलीशान घर बनाना चाहता हूं, सर मैं अपने पापा को फ्री करना चाहता हूं, सर मैं अपने घर का कर्जा उतारना चाहता हूं, सर मैं अपने बच्चों की जबरदस्त पढ़ाई करवाना चाहता हूं। और वही बंदा 6 महीने के बाद उसको क्या करना खुद ही मालूम नहीं है। दोस्त कारण क्या है? क्योंकि जब भी कोई इंसान हमें ड्रीम लिस्ट भेजता है ना, हम उस ड्रीम लिस्ट के ऊपर कभी भी उससे सवाल नहीं करते हैं। क्योंकि हमें इतना ही है कि भाई प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, पैसे लो, जो पैसे कंपनी में भेजो, प्रोडक्ट ऑर्डर करो, ज्वाइन करो, चेक बनाओ और भूल जाओ। दोस्त याद रखा, अगर ऐसे काम करोगे तो सिर्फ और सिर्फ चेक मिलेंगे, सिर्फ चेक बनेंगे, लेकिन कभी भी टीम बड़ी नहीं होगी, कभी भी हमारे साथ लोग नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि इधर से लोग आएंगे, इधर से रिवॉल्विंग डोर की तरह निकल जाएंगे, इधर से आए इधर से निकल गए, इधर से आए इधर से पीछे से निकल गए। और दोस्त आप कोई भी मीटिंग में जाओ, कोई भी सेमिनार में जाओ, आप अकेले रहोगे। इवन दोस्त हम जूम मीटिंग में भी आप देखो, अगर आप चाहते हो कि जूम मीटिंग में भी ट्रैफिक हो, लोग पढ़ा पढ़ी करें, जैसे कि हम हर बुधवार को कंपनी का मीटिंग होता है, तो मुझे कई सारे लोग बोलते सर मैंने तो आधा घंटा लॉगिन करके रखा था, अभी मेरा नंबर ही नहीं आया। क्योंकि दोस्त वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास विजन क्लियरिंग है, उनको पता है 2 साल 5 साल में वो कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनके पास क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हम सीधा किस सवाल के ऊपर आ जाता है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। भाई 50 की टीम कैसे बनेगी, 100 की टीम कैसे बनेगी, 30,000 कैसे आएगा, 40,000 कैसे आएगा, 1 लाख रुपया कैसे आएगा, 3 महीने में 1 लाख कैसे आएगा, 2 महीने में 1 लाख कैसे आएगा। हम उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन दोस्त उस इंसान को कभी भी हम ये सवाल नहीं करते कि व्हाई यू आर डूइंग या व्हाई वी आर डूइंग, कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हेलो, उस बंदे से जब भी कोई बंदा बोले, दोस्त जब भी कोई इंसान अगर आपको ये बोले कि सर मुझे घर बनाना है, तो उस इंसान से सवाल करो कि घर आपको कब बनाना है। तो सामने से जवाब आता है सर जल्दी। सर मुझे बताओगे ये जल्दी, जल्दी नाम की जो डेट है, तारीख है, वो कौन से कैलेंडर में है और कहां पर है। कोई कैलेंडर में एक तारीख है ही नहीं जल्दी। एक और सवाल आता है, सर मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, कब लेना चाहते हो, सर बहुत जल्दी। पर कब? बहुत जल्दी मतलब कब? हेलो, सर मैं रॉयल्टी होल्डर बनना चाहता हूं, सर मैं 1250 का टीम कंप्लीट करना चाहता हूं, कब? बहुत जल्दी। और ये सुन के हम बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे
हमारा जो पर्सन है, हमारे साथ जो लड़की ने ज्वाइन किया हुआ है, जो लड़के ने ज्वाइन किया हुआ है, लड़की ने ज्वाइन किया हुआ, लड़के ने ज्वाइन किया, हाउस वाइफ ने ज्वाइन किया, उसके तो सपने हैं, लेकिन दोस्त ये आधा अधूरा काम है, आधा अधूरा काम है। क्योंकि जब तक आप उस इंसान को ये सवाल नहीं करोगे, जब तक आप इस इंसान को सवाल नहीं करोगे कि आपको घर कब लेना है, और उससे भी बड़ा सवाल कि आपको घर क्यों चाहिए, व्हाई यू वांट होम, आप घर क्यों बनाना चाहते हो, घर बनाने के पीछे आपका कारण क्या है, क्यों आपको एक बढ़िया आलीशान घर बनाना है, क्यों आपको एक शानदार बंगलो बनाना है, क्यों आपको एक सिटी में फ्लैट लेना है, क्यों लेना है और कब लेना है। दो, जब तक क्यों और कब क्लियर नहीं होगा, उस बंदे के साथ कितना भी काम करो, कभी भी कोई ना छोटी मोटी मुश्किल आएगी, कभी ना कोई बातें होगी, कोई ना कोई नेगेटिव प्रॉब्लम होगा, बंदा नीचे बैठ जाएगा, भाई छोड़ो हमको नहीं करना है। लेकिन दोस्त, जिस बंदे का क्यों क्लियर है ना कि उसको करना क्यों है, और दूसरा भी क्यों करना चाहता है, दोस्त उस बंदे को कोई हिला नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े बड़े तूफान आ जाए, कितने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। जब इंसान को ये मालूम है कि आने वाले 2022 में उसको ड्यू स्वैप से कितने पैसे चाहिए और क्यों चाहिए, जब ये क्यों क्लियर होगा ना, क्यों, और ये क्यों का जवाब जब उस इंसान के पास होगा ना दोस्त, वो इंसान ना ही सोएगा और ना ही किसी को सोने देगा। मेरी तरह लोगों का सोने का टाइम है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। क्यों पता? क्योंकि मेरा क्यों क्लियर है, मुझे पता है मैं ड्यू स्वैप क्यों कर रहा हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, मुझे पता मेरा सपना क्या है, मुझे पता मैं अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहता हूँ, मुझे कितना पैसा कमाना है, अपने परिवार के लिए मुझे क्या करना है, अपने बच्चे के लिए मुझे क्या करना है, अपनी वाइफ के लिए मुझे क्या करना है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरी टीम है, उनके लिए मुझे क्या करना है, वो क्या करना है वो मुझे पता है, और इसलिए मुझे कोई हिला नहीं सकता दोस्त। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो दोस्त, तो ये कुछ सवालों के जवाब आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि कोई इंसान बोले कि सर, अगर आप कोई बस स्टैंड के ऊपर चले जाओ, बस स्टैंड के ऊपर चले जाओ, किसी बस को रुको और बस को जाके बोलो, अगर आप अहमदाबाद से सूरत जाना चाहते हो, अहमदाबाद से सूरत जाना चाहते हो, तो सामने वाला आपको सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा? आप बोलोगे भाई, आप क्या बोलोगे, नियम क्या है मैं बता दूं, वो सीधा जो कंडक्टर होगा ना, वो आपको पूछेगा भाई कहाँ जाना है, आप बोलोगे सूरत, तभी वो टिकट देगा। अगर आपने बोला कि भाई तू टिकट दे दे, तू बस मुझे बिठा ले, वो कंडक्टर आपको कभी भी आपका टिकट नहीं काटेगा, कभी भी आपको बिठाएगा नहीं, कभी भी आपको अंदर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है आपको जाना कहाँ है। इवन ये भी हो सकता है कि कोई बस आपके लिए रुकेगी नहीं। और दोस्त याद रखना, जब तक जिस बस के ऊपर, यहाँ पे दो चार बातें हैं जो मैं घुमा घुमा के वही बातें कर रहा हूं, उस बस में कोई बैठने वाला नहीं है जिस बस के ऊपर बोर्ड नहीं लगा है। अगर आपको सूरत जाना है और हाईवे के ऊपर जितनी भी बसें निकले, लेकिन एक भी बस के ऊपर बोर्ड नहीं लगा है, एक भी बस के अंदर बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये सूरत जाने वाली है, वो बस सूरत तक खाली जाएगी, लेकिन उसकी बस में कोई बैठने वाला नहीं है फ्रेंड्स। वैसे ही आप ड्यूसम का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मार्केट में निकल चुके हो, ठेला लेके, बैग लेके, डायरी लेके, पेन लेके, लेकिन मार्केट में जाके आपको किसी को पता ही नहीं है कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम कैसे जिंदगी जीना चाहते हो, ड्यू स्वैप को लेकर तुम्हारी सोच क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर तुम्हारी सोच क्या है, क्या थोड़ी बहुत मुसीबत आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या तुम नीचे तो बैठने वाले नहीं हो ना। अगर लोगों को लगा कि ये बंदा नीचे नहीं बैठने वाला है, तो ही लोग आपके साथ रहेंगे। और दोस्त, उनको आगे जाके इतना थोड़ा सा भी ऐसा लगा ये घटिया, ये नहीं ले मुझे लेके जाएगा, दोस्त लोग छोड़ देंगे आपको। तो मेरा आपसे सवाल है कि दोस्त, आप कोई भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके पास ये सवालों के जवाब होना बहुत बहुत जरूरी है। Why we are doing what we are doing and how it is possible। तो मैं बता दूं दोस्त, इस सवाल है
इस सवाल की महत्वता क्या है, हाउ इट इज पॉसिबल एंड व्हाट वी आर डूइंग। दूसरा और तीसरा सवाल ये सिर्फ और सिर्फ 5% है। 95%, 95% इंपोर्टेंट क्या है, वो है वाई वी आर डूइंग, कि हम ड्यूसॉफ्ट क्यों करेंगे, हम ड्यूसॉफ्ट क्यों करना चाहते हैं, हम गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं और ड्यूसॉफ्ट से ही क्यों लेना चाहते हैं। दोस्त जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, आपको कोई आगे लेके नहीं जा सकता। और एक बार क्लियर हो गया तो दोस्त मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके एक बार ये क्यों क्लियर हो गया ना कि भाई आपको गाड़ी क्यों चाहिए, आपको घर क्यों बनाना है, आपको नौकरी क्यों छोड़ना है, आप फॉरेन टूर क्यों जाना चाहते हो, घूमना क्यों चाहते हो, अपने बच्चे की अच्छी स्कूल में एडमिशन क्यों करवाना चाहते हो, अपनी वाइफ के लिए गहने क्यों खरीदना चाहते हो। दोस्त याद रखना, जिस दिन आपका ये क्यों क्लियर हो गया ना, उस दिन आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे, लोग सवाल पूछते हैं, लोग बोलते हैं कि कंपनी भाग गई तो, काम नहीं चला तो, पैसे नहीं आए तो। सर वे सवाल पूछते हैं ना तो मुझे डर लगता है। दोस्त आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्यों है, आपको मालूम नहीं कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो, आपको मालूम ही नहीं है आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया है, आपको मालूम ही नहीं है इस काम को करके आपके माँ बाप फ्री हो सकते हैं, इस काम को करके आपका घर बन सकता है, इस काम को करके आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, इस काम को करके आप अपने जीवन में 5 साल 10 साल में एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी सकते हो, लिव लाइफ किंग साइज, एक राजा की तरह जिंदगी जी सकते हो। दोस्त आपको मालूम ही नहीं है, और दोस्त जब आपको मालूम है ही नहीं तो कोई भी जब सवाल करेगा तो आप नीचे बैठ जाओगे। दोस्त मेरा आपसे भी सवाल है, पहले तो खुद से सवाल करो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्यों मुझे घर चाहिए, घर मुझे कब चाहिए, क्यों चाहिए और कैसा चाहिए। दोस्त ये सारे सवालों का जवाब नहीं होगा ना, कोई आपको आगे लेके नहीं जा सकता, याद रखना। और सवाल है मैं आपको देता हूं, लिखना तो लिख सकते हो। हेलो, कब करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, व्हाट इज द प्लान, कैसे करना है, और व्हाई टू डू क्या है, भाई क्यों करना है। जो मैं आपको पहले फिर से मैं पहला पहला जो सवाल है फिर से लास्ट में फिर से मैंने इसलिए डाला है ताकि कम से कम आपको ये मालूम रहे कि भाई इस बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट है ना वो यही है कि भाई आप करना क्यों चाहते हो। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे जूम मीटिंग लॉगिंग करना नहीं आता। भाई तुम्हें जूम मीटिंग लॉगिंग करना है भी क्यों है, चलो अगर जूम मीटिंग लॉगिंग करना चाहते हो, जूम मीटिंग में कनेक्ट होना चाहते हो तो क्यों कनेक्ट होना चाहते हो। दोस्त बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सर मुझे स्कूटी लेना है। स्कूटी क्यों चाहिए भाई, हेलो स्कूटी क्यों चाहिए आपको। सर मुझे अपना किचन का रिनोवेशन करवाना है, सर मैं अपना किचन बढ़िया बनाना चाहती हूँ। आपको अपना किचन क्यों बढ़िया चाहिए, हेलो क्यों चाहिए। दोस्त अगर मैं थोड़ा, मेरा जो काम है ना, मेरा काम है थोड़ा उल्टा है, मैं उल्टा सवाल करता हूँ कि भाई अगर आपका किचन नहीं बना तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। हेलो, मैं सीधा उल्टा सवाल करता हूँ भाई आपका किचन नहीं बना तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपकी स्कूटी नहीं आई तो क्या फर्क पड़ेगा। और दस जब आप उसको ये एक क्वेश्चन करते हो ना कि नहीं आया तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, आपको पता चलेगा कि आपके पास जो आपके साथ जो इंसान काम कर रहा है ना उसके अंदर पावर कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए है या काम करने के लिए है। क्योंकि दोस्त जिस इंसान को पता चला ना कि वो इस काम को क्यों कर रहा है वो कभी भी अपलाइन से है ना कंप्लेन नहीं करेगा। और जिस बंदे के पास पता नहीं है ना कि उसको घर कैसा चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, वो घर लेने के लिए क्या क्या करने वाला है, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता जब उसके पास ये सारे सवालों के जवाब आ गए। और दोस्त आज मैं सवाल कर रहा हूं, मैंने कसम खाई मैं यूट्यूब पे या जूम मीटिंग में वही वही ये इवन मेरी ट्रिप में आज के बाद मैं वही चीजें बोलूंगा जो मैं कर रहा हूं। यही 6 सवाल है, इस सारे के सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। दोस्त 2022 में
31 दिसंबर 2022 कंप्लीट होने से पहले मेरे फैमिली के ऊपर कर्जा है 15 लाख का, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। टोटली फाइनेंशियली टेंशन मुक्त मैं अपने माँ बाप को करना चाहता हूँ। टोटली 2022 कंप्लीट होने से पहले मैं इतना करना चाहता, कुछ भी हो जाए। कोरोना की तीसरी लहर है, चौथी लहर है, पांचवी लहर है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ड्यू साहब से ये काम मैं जरूर करूंगा, ये मुझे मालूम है। और उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी लोगों से मिलना पड़े, कितने भी लोगों के सवाल के जवाब देना पड़े, कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मैं करेगा मतलब मैं करेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं करूंगा मतलब मैं करूंगा दोस्त। और इसलिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड भी इसलिए बोल रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करना चाहता हूँ, मतलब मैं करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कहीं पर भी मैं जाऊं तो लोग मुझे याद कराए। मुझे दया आती है उन लोगों के ऊपर जो स्कूटी लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप को फ्री करना चाहते, लेकिन वो बोल नहीं सकते। तो याद रखना दोस्त, जो इंसान बोल नहीं सकता ना, वो कर भी नहीं सकता। अगर आज मैं यहां पर हूं, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल, सर मैं बोलूंगा तो मेरी वाइफ मेरे पे मजाक उड़ाएगी। दोस्त बोल, अगर 2, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग मजाक उड़ाएंगे तभी तेरी बलेनो गाड़ी आएगी, अर्थात नहीं आएगी। तू कभी भी बैठ सकता है दोस्त। अगर आपको कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, अगर आपको काम करते समय कोई चैलेंज नहीं आ रही है, आपने सपना लिया और उस सपने को पूरा करने के लिए कोई चैलेंज नहीं है, इसका मतलब पता क्या है? वो सपने में दम ही नहीं है दोस्त। यस वो सर, सपने में 100%। दम नहीं है। आज से 15 दिन 20 दिन पहले मैंने मूवी देखा। क्या मूवी का नाम था? पुष्पा। और डायलॉग क्या था? मैं झुकेगा नहीं। और पता है, उसके 2 दिन के बाद ही बहुत बड़ा बम फटा। मैंने कहा साला फिर भी नहीं झुकेगा। यस सर, यस सर। हेलो, नहीं झुकेगा मतलब नहीं झुकेगा। और इस ट्रेन के बाद भी कोई और बम फटने वाला हो तो फटे, ऐसी की तैसी। ऐसी ऐसी की तैसी। क्योंकि दोस्त पता है क्या है? पता है, मुझे पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। आई लव यू सब। आई लव माई वाइफ, आई लव माई मम्मी, आई लव माई फादर, आई लव माई सन, एंड आई लव माई फैमिली, एंड आई लव माई टीम, आई लव माई कंपनी। आई डोंट नो कि आपके बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं अपने बारे में मैं सोच के बैठा हूँ दोस्त। कुछ लोग तो कैमरे इसलिए बंद के बैठे कि साला क्या जवाब दे, क्या यस सर, बोलेगा। यस सर, सॉलिड सॉलिड हमने सर। तो तारीख पे तारीख बदली है, तारीख पे तारीख बदली है, तारीख पे तारीख बदली है, तारीख पे तारीख बदली है। दोस्त, आज रात को सोने से पहले अपने आप से सवाल करिए कि दोस्त, कि आप घर कब लेंगे, कैसा लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों घर, क्यों 5 लोग 10 लोग मना करेंगे, तुम्हारी मजाक उड़ाएगी, ये काम नहीं चलता, इसमें पैसे नहीं आते, तुम्हारी कंपनी फ्रॉड है। ये सब सवाल सुनने के बावजूद भी आपके तोते नहीं उड़ेंगे, क्योंकि आपको घर चाहिए। हेलो, क्योंकि आपको सॉलिड घर सर, चाहिए, सॉलिड। क्योंकि आपको घर चाहिए, क्योंकि आपको अपने माँ बाप को फ्री करना चाहता हूँ दोस्त। मैं चाहता हूं कि आने वाले 1 साल के बाद, आज की डेट में जब मेरे मेरे पिछले कुछ प्रॉब्लम, मतलब जो हॉस्पिटल का सब प्रॉब्लम हुआ, कुछ कर्जा है, तो दोस्त मैं 1 साल उस चक्कर में बिजी रहा था, लेकिन दोस्त मैंने कसम खाई है कि मैं अपने पापा की आंखों में आंखें मिला के तब बात करूंगा जब भी मैं टारगेट खत्म करूंगा। और दोस्त, जब मैं घर पे जाता हूँ ना, मार्केट से काम करके जब मैं घर पे जाता हूँ तो मुझे याद आता है, जब मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, अपनी वाइफ को देखता हूँ, अपने घर को देखता हूँ, तो मुझे याद आता है कि यार इस घर में मुझे और काम करवाना बाकी है, इधर उधर का जो पैसा लिया हुआ है अस्पताल के टाइम वो देना बाकी है। और जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। और जिन लोगों ने मेरे भरोसे पे सपना देखा है, और जिन्होंने मुझे ड्रीम लिस्ट भेजा है कि सर आने वाले 4 महीने में मुझे ये काम करना है, 6 महीने में मुझे ये काम करना है, सर 1 साल में मुझे इतना पैसा कमाना है, और इस टारगेट को भी जब तक मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा तब तक भी मैं नीचे नहीं बैठेगा दोस्त। और मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ
क्योंकि लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं दोस्त। अगर आप उनके सपनों को पूरा करवाने के लिए, अगर आप उनको सही ढंग से गाइड नहीं करोगे, आप उनको सही ढंग से सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग, सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन सर है ना मेरे को प्रॉब्लम है, सर मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी मम्मी मान नहीं रही है, सर मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि तू कॉलेज जाने के बाद तू घर पे क्यों नहीं आती, तू इधर उधर क्यों चली जाती है, सर मैं इसलिए नहीं करती। दोस्त इन सारे सवालों के पीछे एक ही कारण है कि भाई आप करना क्यों चाहते हो, क्यों क्यों कोई मना करेगा फिर भी आप इस काम को करोगे। आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जा रहा है, घर पे आ रहा है। इवन कुछ लोग स्टूडेंट हॉस्टल में है, कुछ लोग हॉस्टल में है तो वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, आईटीआई में जा रहे हैं, और हॉस्टल में आके क्या कर रहे हैं, खाना खाया, इधर उधर का किया, फिर सो गए। दोस्त उनके पास डायरी नहीं है। मैं डेली रात को सोने से पहले मैं अपने आप से सवाल करता हूं, आज मैंने अपना घर का प्रॉब्लम दूर करने के लिए, अपने परिवार को प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया। दोस्त वही चीज मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक इंसान काम नहीं कर पाता, एक इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, कारण क्या है बस पता है कारण क्या है? क्योंकि जब वो सोता है ना तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है, यूट्यूब पे टाइम पास करता है, और उसका मन भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब वो बंदा खुद से सवाल नहीं कर रहा है ना, या तो उसके घर में पोस्टर नहीं लगा है, ड्रीम लिस्ट नहीं लगा हुआ है, वो कौन सी गाड़ी लेगा, वो गाड़ी कब लेगा, उस गाड़ी का डाउन पेमेंट कितना पे करना है, तब तक काम नहीं चलेगा। और दोस्त फिर लोग कहाँ पे बिजी रहते हैं, दिन में 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इधर उधर की फालतू की न्यूज लेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर का टाइम पास करेगा। लेकिन दोस्त जिस इंसान को पता चला कि भाई मुझे क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, दोस्त अगर इन सारे सवाल और उस करने का प्लान का आपके पास, वो ड्यू शॉप से होगा, वो खेती काम कर से होगा, घर के होगा, वो रसोई बना के होगा, टिफिन सर्विस करके होगा, जॉब करके होगा, खेती बाड़ी करके होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके होगा। आधे से ज्यादा दोस्त, सर मैंने एक नया ट्रेंड देखा अभी गुजरात में, पटवारी का एक फॉर्म निकला है गवर्नमेंट एग्जाम का। अब वो मतलब क्लर्क का एक फॉर्म निकला था, उसके बाद पटवारी का निकला, फिर पुलिस कांस्टेबल का निकला है। अब जिनको पुलिस में नहीं भी जाना है, लेकिन गांव में 10 लोग तैयारी कर रहे हैं तो माँ बाप 2 बच्चों को भी मार के भेज रहा था, तू भी तैयारी कर, और उस बच्चे भी जा रहा है, क्यों? क्योंकि माँ बाप को खुश करने के लिए। तो दोस्त यहाँ तो मैं कहना चाहूंगा कि बर्बाद होने के लिए सिर्फ लव करना जरूरी नहीं है, बर्बाद होने के लिए सिर्फ लव करना जरूरी नहीं है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। यस सर, हेलो, 100% सॉलिड सर। बर्बाद होने के लिए आपको किसी से प्यार करना जरूरी नहीं है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सिर्फ इसलिए की जाती है कि भाई सभी लोग कर रहे हैं। मैं तो ऐसे बच्चों को भी बोलना चाहूंगा, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में लाना चाहते हो, मैं तो बोल रहा हूँ गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाना क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी लोग तारीफ करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। जो लोग गवर्नमेंट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसकी शादी हो जाती है, मतलब ये मान्यता है। तो दोस्त पहले पता तो करो कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद मिलता क्या है, कैसी लाइफ होती है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कैसी लाइफ होती है, पता करो, आपको वो भी पता चले। हम कभी भी ये नहीं कहना चाहते कि भाई नौकरी नहीं करना चाहते, करना चाहिए, या तो ये पढ़ाई नहीं करना चाहिए, भाई सब कुछ करना चाहिए, करो, लेकिन क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है। सर आप नहीं मानोगे, ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में रनिंग करने के लिए जाना है, और उनको जाना है 20 तारीख को और 10 तारीख से दौड़ना चालू करेंगे। दोस्त मैं तो कहना चाहूंगा, जिसको पुलिस में लगना ही होता है ना, वो 2 साल से तैयारी करता है, और जब तैयारी के टाइम पे वो तैयारी नहीं करता, वो खुश होता है। क्योंकि दोस्त ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं जब भी एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं करता था,
क्योंकि मैं जब मुझे पढ़ाया जाता था ना, तो मैं क्लास में ध्यान दे के पढ़ाई करता था कि भाई एग्जाम में क्या आएगा। और दोस्त ऑलवेज मेरे परसेंटेज, मुझे कभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी। क्योंकि मैं डेली क्लास में जाता था तो मुझे मालूम होता था ये पढ़ाई मुझे क्यों करना है, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाना है। और अच्छे नंबर लाने के बाद क्या मिलता है, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने ड्यू पे फोकस करना स्टार्ट किया कि भाई मैं क्यों करना चाहता हूँ। और दोस्त पिछले सालों में कई बार बहुत सारी मुसीबतें आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, इवन ये भी चीजें आई कि भाई मेरा बिजनेस खत्म हो सकता है। इवन कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं भी खत्म हो सकता हूँ। लेकिन दोस्त वो बोलते हैं ना, मैं झुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे क्यों नहीं झुकना है। दोस्त अगर मैं झुक गया, मैं नीचे बैठ गया, दोस्तों मेरे माँ बाप के बारे में जो मैंने सपने देखे वो कौन पूरा करेगा? मेरे बच्चे के बारे में जो सपना देखा वो कौन पूरा करेगा? एक लड़की मेरे मेरे भरोसे पे उसके माँ बाप ने मेरे लिए भेज दी है, उसके कोई सपने तो कोई कौन पूरा करेगा? हेलो, कौन पूरा करेगा? अगर मेरे घर में कोई भी छोटी मोटी मुसीबत आई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्त उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मेरे पास पैसे कमाने के लिए कारण है, मेरे पास एक बढ़िया सा आलीशान घर क्यों चाहिए? मेरे पास कारण है दोस्त, क्योंकि मैं कच्चे मकान में बहुत सालों तक रहा हूं और मुझे अपना खुद का एक महल जैसा घर बनाना है, ताकि मेरे पापा को भी गर्व हो कि बेटे को जन्म दिया है। और मैं प्राउड फील कराना चाहता हूं दोस्त, वो गर्व से कहीं पर भी जाए तो कह सके कि ये मेरा लड़का है। इवन मेरी मम्मी भी कह सके कि भाई तुझे पैदा करके हमने कोई गलती नहीं करी है। और ये मैं प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। और उसके लिए कोई भी मुसीबत आए मैं झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सपने मेरे तो प्रॉब्लम भी मेरे। उस प्रॉब्लम को मैं कभी कॉल करके किसी को नहीं बोलूंगा सर मेरा नहीं हो रहा, मेरा ये हो गया। अरे साला तेरी क्यों ऐसी की तैसी, प्रॉब्लम की तो ऐसी की तैसी। और खुद लोग ऐसे होते जो अपनी ऐसी की तैसी करा के आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है दोस्त, उनको मालूम ही नहीं उनका सपना क्या है। आज ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको हेल्प करूंगा। आज तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में आपको हेल्प करूंगा कि ड्रीम के ऊपर तारीख कैसे मारते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं। अपलाइन के साथ बैठ के कि भाई समझो किसी को गाड़ी लेना है, बहुत सर मेरे को तो फोर व्हीलर चाहिए ही चाहिए। फोर व्हीलर तुम्हें क्यों चाहिए, कब चाहिए? और फोर व्हीलर नहीं आएगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जब फर्क पड़ेगा तो फोर व्हीलर आ जाएगी। फिर तो दो सवालों के जवाब मिलना बहुत 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 जरूरी है। जब तक आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं होगा, मैं दोस्त बता सकता हूं आपका विकेट, आपका जो विकेट है ना, विकेट 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कभी भी गिर सकता है। आप कभी भी आउट हो सकते हो, कभी भी आप इस बिजनेस से बाहर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको यह मालूम पड़ गया कि आपको पैसे क्यों कमाना है, आपको आगे क्यों बढ़ना है, आपको जिंदगी क्यों बदलना है, आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलप क्यों करना है, तो दोस्त आपका वीडियो स्टार्ट रहेगा। सेमिनार में आपका वीडियो हमेशा स्टार्ट रहेगा। आप डायरी लेके बैठोगे, आप एक शांत वातावरण में बैठोगे, ऑडियो ईयरफोन अपना क्लियर करके बैठोगे, ड्रेस कोड पहन के बैठोगे, चट्टी बनियान में मीटिंग नहीं अटेंड करोगे। जिस दिन आपको यह मालूम हुआ, यस, जिस दिन आपको मालूम हुआ कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, रात की 8 बजे की, किसी को तो आदत पड़ी हुई है कि भाई 8 बजे क्लिक करो, अपलाइन को चेहरा दिखाना जरूरी है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। भाई नहीं देखना है चेहरा, तुम डायरी लेके बैठो ना, पेन लेके बैठो और नई नई चीजें सीखो। लेकिन दोस्त मैं आज के डेट में भी बोलूं, आज के डेट में भी लोगों को मालूम नहीं होगा कि गुरुवार को हम ट्रेनिंग करते हैं, गुरुवार को हम काउंसलिंग करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो कभी मीटिंग में आते ही नहीं है, मतलब कि वो लोग ज्वाइन नहीं थे, अनज्वाइन थे, उनको तो मालूम नहीं मीटिंग क्या है। क्योंकि हमारे बंदों को भी मालूम नहीं है कि कौन सी मीटिंग किसको भेजनी चाहिए और कौन सी मीटिंग किसको नहीं भेजनी चाहिए। बस जैसे ही आया, जैसे ही अपलाइन ने फॉरवर्ड किया,
खुद ने भी फॉरवर्ड किया। सर मुझे तो मालूम नहीं था मीटिंग का टॉपिक क्या था। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको खुद ही मालूम नहीं है कि रात की 8 बजे की मीटिंग आप क्यों कर रहे हो। सेमिनार कहीं पे हो रहा है तो आप सेमिनार में आपको क्यों जाना है। सेमिनार में जाओगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा। अपलाइन को कॉल क्यों करना है, मीटिंग क्यों अटेंड करना है। हर बुधवार को कंपनी की 4 बजे मीटिंग होती है नेशनल लेवल पे, वो हमें हर बुधवार को क्यों अटेंड करनी है। और उस मीटिंग को अटेंड करना है, 4 बजे का टाइम है तो 3:30 बजे लॉगिंग क्यों करना है। जब तक आपको ये सारे सवालों के जवाब मालूम नहीं होगा ना, तब तक दोस्त आप घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। आपका भी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो पोपटलाल आता है ना, पोपटलाल, उसकी तरह आपका भी सपनों के साथ कभी शादी नहीं होने वाला है। बता दूं मैं आपको, आप चाहते हो आपका भी शादी हो घोड़े पे, मतलब जैसा आप चाहते वैसा हो। तो दोस्त वो राइटिंग में कागज में होना बहुत 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 जरूरी है। कुछ लोगों को पैसा भी चाहिए, कुछ लोगों को सपने भी पूरे करना है, कुछ लोगों को आगे भी बढ़ना है, कुछ लोगों को तरक्की भी करना है। लेकिन उनके एक्सक्यूजेस क्या है। सर पापा नहीं मान रहे, सर मेरी मम्मी नहीं मान रही है, सर जॉब में सर टाइम नहीं मिलता, सर एग्जाम आ रही है सर। दोस्त जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफें हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि आपका ध्यान सपनों के ऊपर नहीं है, और आपके पास अचीवमेंट है, इसका मतलब कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे बात को, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्त अभी भी मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि आपको घर बनाना है, गाड़ी लेना है, पैसे कमाना है, सपने पूरे करना है, माँ बाप को फ्री करना है, तो मैं तो सवाल कहना चाहूंगा अगेन, नहीं लिखा तो लिख सकते हो कि आप कब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, और सबसे बड़ा क्यों करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो दोस्त। जब आपके पास इन सवालों के जवाब होता है दोस्त, मैं दावा के साथ कहता हूं आपको कोई भी सिस्टम में हिला नहीं सकता, कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ये सवाल मुझे लगे तो मैंने आपको लिए। अब मैं जाता हूं मेन टॉपिक के ऊपर, आज का जो लास्ट में बराबर है इसके ऊपर दोस्त। आप अगर आप ड्रीम लिस्ट बनाओगे, सपनों का लिस्ट बनाओगे, मेरे पास इनपुट आ जाएगा, तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि भाई अहमदाबाद से मुझे सूरत जाना है, तो सूरत क्यों जाना है। अगर आपको ये मालूम है तो कैसे किस रास्ते पे जाएंगे। वो रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग। उसका व्हीकल क्या होगा, ड्यू सॉफ्ट। ड्राइवर ड्राइवर कौन है, गाड़ी क्या है, ड्यू सॉफ्ट का। ड्राइवर कौन है, हमारी अपलाइन टीम जेनेसिस इंटरनेशनल। और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई ये सारी चीजें है हमारे पास, सभी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, फिर भी दोस्त हम अहमदाबाद से सूरत क्यों नहीं जा पाते। उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्त, तो टिकट जब आप बुक कराते हैं तो उसमें डेट आता है, टाइम आता है कि सर आने वाले 3 महीने के बाद मैं बाइक लेना चाहता हूँ। बाइक का 80,000 रुपया है और मैं ऑन कैश पेमेंट लेना चाहता हूँ। तो दोस्त उसकी प्लानिंग बनेगी अपलाइन के साथ, बैठ के उसका प्लानिंग होगा, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर प्लानिंग होगा। मेरे पास 2022 का प्लानिंग है, और इस मीटिंग को खत्म करने के बाद मैं लगाने वाला हूँ मेरी अपलाइन को कॉल दिल्ली कि सर मुझे ये इतना मैंने टारगेट ये किया हुआ है और मुझे इसमें ऐसा ऐसा करना है। दोस्त आप भी अपलाइन का जी खा जाओ, परेशान करो उसको। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो सोने मत दो, खुद भी मत सो, उसको भी मत सोने दो। आपको पैसा तभी है अगर पैसा कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपलाइन को पूछो कैसे। अपलाइन को पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। और अगर आपने अपलाइन को नहीं पूछा कैसे, नीचे नहीं बताया ऐसे, तो फिर रह जाओ वैसे के वैसे। Great, sir. हेलो, Great. अगर अपलाइन को नहीं पूछा कि कैसे, टीम को नहीं बताया ऐसे, तो फिर रह जाओगे जैसे कि तैसे। अब देख लो क्या करना है।
जैसे कि जैसे नहीं रहना चाहते हो तो दोस्त सवाल करना चालू करो, सीखना चालू करो, मेहनत करना चालू करो। और फाइनली मैं आ जाता हूँ उस चीज के ऊपर। जस्ट वेट आपको आई थिंक जो कल की जो नई नई ऑफर आई है, अब डायरेक्टली मैं उस ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये जो ऋषि सर ने जो समझाया हुआ है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे मेरी चैनल है उसके ऊपर सारा अवेलेबल है। ये पीपीटी भी आपको अपनी अपलाइन से मिल जाएगी, आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करना। लेकिन दोस्त जो ये जैसे पहला माइल कंप्लीट होता है तो उसमें कैसे पैसे आते हैं, दूसरा माइल कंप्लीट होता है तो उसमें कैसे पैसे आते हैं, ये सारा है, बराबर है। बाकी कंपनी के बारे में, कंपनी के कुछ लोग बोलते हैं कंपनी उड़ गई तो, कंपनी नहीं चली तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, अब ये सब नहीं चलने वाला है। तो दोस्त उसके रिगार्डिंग हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव सर ने जो चीजें कंपनी के जो फिगर एंड फैक्ट्स जो सच्चाई हमारे सामने रखी थी, वो ये सारी चीजें डिटेल्ड है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर कभी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो चीजें है उसके बाद दोस्त फाइनली मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन है न्यूज़सॉफ्ट में, और जिन लोगों ने समझो कि अभी अभी स्टार्ट किया है, या तो पुराने हैं जिनके 1 चेक बने हैं, 2 चेक बने, या तो जिनका 1 माइल नहीं हुआ है, 1 माइल से लेके 5 माइल, अगर ये एक जैसे कि अभी से लेके 31 मार्च तक, मतलब कि आपके पास अभी भी 1.5 महीना टाइम, 1.5 महीने से ज्यादा टाइम है। आज 10 तारीख हुई है तो 18 दिन, इस दिन के 31 वो मतलब 30, तो समझो कि करीबन करीबन 50 के आजू बाजू दिन है। अगर इस 50 दिन में अगर समझो कि आप कितना भी पैसा कमाते हैं, जो लोग 5 माइल से नीचे वाले हैं, जिनका 5 माइल नहीं हुआ है, उसके नीचे वाले जो है उनको मैं बता दूं दोस्त, अगर समझो कि आप इन 50 दिन में 50,000 रुपया कमाते हो, ड्यूसॉफ्ट से आपका 50,000 का पेमेंट बनता है, तो ड्यूसॉफ्ट कंपनी आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपया देगी, क्योंकि 50% तो यही होता है ना। ग्रेट, वंडरफुल सर, 50,000 बहुत का जबरदस्त 50% ऑफर है। कितना होता है? 25,000 रुपया। तो दोस्त अगर आपने यहाँ पे, जो लोग नए नए लोग हैं, जो जो जोशीले जोश जुनून वाले दोस्त, मैं तो बोलूंगा ये बम्पर ऑफर है आपके लिए, बहुत ही तगड़ी ऑफर है, बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, कि अगर समझो कि आपने लाख रुपया कमाया तो कंपनी आपको 50,000 और एक्स्ट्रा देगी बोनस के तौर पे। और ये कंपनी प्रमोशनल ऑफर निकाली है दोस्त, ये कंपनी ने प्रमोशनल ऑफर है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर 50% मतलब कि आपका दोस्त वो ये 50 दिन आपका कितने में पड़ा पता है? 50 दिन आपको पड़ा 1.5 लाख रुपये में। अगर जिसका 5 माइल से ऊपर का है, समझो कि उसने लाख रुपया कमाया, तो दोस्त 20,000 रुपया, 20% मतलब के 20,000 रुपया कंपनी अपनी ओर से देगी, अपनी ओर से देगी। ये प्रमोशनल ऑफर है 31 मार्च 2022 तक। दोस्त मैं तो चाहूंगा कि इसका जमकर बेनिफिट उठाए, अपनी अपलाइन के साथ बैठिए कि सर इसका फायदा कैसे उठाए। दोस्त मैं खुद बताऊं, मेरी इतनी बड़ी टीम है, इतना लेवल है, बलेनो गाड़ी अचीव कर चुका, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपना डायरी नया बनाया हुआ है। कल रात को बैठ के मैंने अपना प्रोग्रेस चार्ट रेडी किया, और मैंने खुद लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि दूसरी ऑफर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम बात करते हैं। दोस्त दूसरी ऑफर क्या है? थाईलैंड टूर 31 मार्च तक। अगर आपने 50,000 रुपया कमाया, अगर आप वो ऑफर लेते हैं, दूसरा ऑफर ये है 50,000, उसमें क्या है कि अगर आप 1 माइल से 5 माइल, 5 माइल से 10 माइल, मतलब जिस भी कैटेगरी में हो, जहां पर भी हो, अगर आपने अच्छी मेहनत करी और 50,000 से ज्यादा आपने इनकम करी, तो 3 रात्रि और 4 दिवस, 3 नाइट 4 डे, आपको थाईलैंड टूर कंपनी के मालिक के साथ थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा। सर ग्रेट ठीक ग्रेट, है, वंडरफुल थाईलैंड ऑफर है जाने सर। का मौका मिलेगा।
और बहुत ही जबरदस्त, आज तक ऐसा कभी हमने ऑफर नहीं देखा था। इसके अलावा आपकी टीम में जो भी ऑफर चलती है वो अलग है, सिस्टमेटिक। वो तो आप मतलब कि आपके पास डबल ट्रिपल नहीं, मैं तो बोलता हूँ ज्यादा ही बम्पर बम्पर धमाका है, बराबर है। अगर लिव लाइफ किंग साइज, अगर आप ड्यू स्वैप की जिंदगी एक किंग साइज की तरफ जीना चाहते हो तो वेलकम ड्यू स्वैप, वेलकम टू द न्यू वे ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने के नए रास्ते के ऊपर आपका ड्यू स्वैप आपका स्वागत करती है फ्रेंड्स। अभी दोस्त ज्यादा तो मैं नहीं, लेकिन अभी 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर जरूरत पड़ेगी तो हम डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, अगर ये करना चाहते हो ना, तो फिर से मेरा आपको वही सवाल है कि आप क्यों करना चाहते हो, आपको क्यों क्यों 1.5 लाख रुपया कमाना है, आप लाख रुपया के ऊपर 50,000 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्यों लेना चाहते हो? क्या आपके घर में पैसों की कमी है? क्या आपके घर में तकलीफ है? क्या आप लोगों से उधार मांग मांग करके थक चुके हो? या कर्जे वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो? टेंशन वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो? पैसों के घर में जो पैसों की वजह से जो घर में जो टेंशन होता है, क्या उसको आप दूर करना चाहते हो? अगर यस, तो दोस्त ये ऑफर आपके लिए है, ये सिस्टम आपके लिए है, ये बिजनेस आपके लिए है। और दोस्त मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को, मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को, इन सभी लीडर्स को, कि आपको कोई जब मजाक उड़ाता है, जब को आपको कोई सवाल करता है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई तेरा काम नहीं चलता। मतलब भाई कोई भी इंसान आपके ऊपर जब सवाल उठाता है ना, तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जवाब देने का मौका आपको जिंदगी देगी। उसको जवाब देने का, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का मौका आपको जिंदगी देगी, लाइफ देगी। बस आपको चुपचाप शांति से लोगों से दूर होके, फालतू के टाइम पास करने से दूर होके, सोशल मीडिया से दूर होके बस इस बिजनेस को करना स्टार्ट करना है। नहीं पता चले वीडियो को बार बार खोल के देखो, नहीं पता चले अपलाइन के साथ बैठो, बुक रीडिंग करो, वीडियो करो, लेकिन दोस्त मैं चाहता हूँ इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, कम से कम आपका थाईलैंड टूर में नाम आना चाहिए। मैं तो इवन कहूंगा अगर कोई बंदा समझो कि इस हफ्ते 2500 रुपये का चेक बनाएगा ना, तो कंपनी उसको 1250 रुपये एक्स्ट्रा देती है। अगर किसी ने 12,000 का चेक बनाया तो कंपनी 6,000 एक्स्ट्रा देती है। मतलब उस बंदे का हो गया 18,000 का वीक। और 2500 का चेक आया तो उस बंदे का सीधा कितना हो गया कि भाई सीधा तो बोला 3,750 रुपया हो गया सीधा उसका। चेक तो 2500 का बना, लेकिन इस ऑफर के हिसाब से 50% जोड़ दो एक्स्ट्रा। दोस्त सोचो, अगर आपने लाख रुपया कमाया और आपको 50,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, अब लाख रुपए के लिए करना क्या है? समझो कि आपकी एक साइड में 100 लोग हैं, ऑलरेडी आपकी एंट्री पड़ी हुई है, तो दूसरी साइड में अपलाइन के साथ बैठ के सर इधर दूसरी साइड में कैसे काम करूं? दूसरी साइड में आपकी पेमेंट साइड में, वीकर साइड में, जहां पर भी आपका पेमेंट बनता है वहां पे कैसे काम करें? दोस्त आप वो काम करना स्टार्ट करते हो, और वहां पे आपने किसी एक इंसान को इन 50 दिन में प्रिविलेज बनाया, मतलब कि 150 प्लान करे, 150 प्लान करो दोस्त, 50 लोगों की टीम बनती है। क्या होता है 50 लोगों की टीम बनती है, क्या होता है दोस्त पता है? सीधा आपको मिलता है, आपके 3 माइल कंप्लीट होते हैं, मतलब 32,000, 32,000 और 32,000, आपको मिले 96,000, तो दोस्त आपको 45,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगी। मतलब हो गया आपको करीबन करीबन 1,40,000 के आजू बाजू। यस सर सॉलिड। और इसके ऊपर हम आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर प्रैक्टिकली हम बातें करने वाले हैं दोस्त, कि आप कुछ सब साइड में रखो। आप 31 मार्च 2022, मतलब 31 दिन वो और 18 दिन फरवरी के, आपके पास हो गए 49 डेज। दोस्त उन 50 दिन का प्लानिंग करो कि उन 50 दिन में हम कितने प्लान करेंगे, कितने फॉलोअप करेंगे, कितनी मीटिंग्स करेंगे, कितने होम मीटिंग करेंगे, कितने लोगों को ऑनलाइन वेबिनार में लाएंगे, कितने लोगों को ऑफलाइन सेमिनार में लाएंगे, खुद मीटिंग करेंगे, कैसे करेंगे? दोस्त नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि हम उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करें, थोड़ा अपलाइन के साथ हम डिस्कशन करके कि इन उन 50 दिन में ऐसा क्या करें इस ऑफर को हम जीते ही जीते, एक्स्ट्रा पैसा कमाए ही कमाए। अगर दोस्त कोई इंसान बाइक लेना चाहता है और बाइक की कीमत 80,000 है और उसने इन 50 दिन में लाख रुपया कमाया, तो दोस्त 50,000 तो एक्स्ट्रा ही मिल जाता है।
मतलब 1 साल तक सारा पेट्रोल डीजल का कोई चिंता ही नहीं रहेगा आपके पास। तो दोस्त ये कहते हैं मौका ही मौका है, और दुनिया भर के इधर उधर की बातें छोड़ो दोस्त, मेहनत करना स्टार्ट करो, प्लानिंग करो, और अपने आप से पूछो कि यार मैं ये ऑफर क्यों जीतना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा। दोस्त मेरे पास तो प्लानिंग है, क्योंकि पिछले 1 साल में बहुत दौड़ा दौड़ी करी, बहुत कुछ। और पैसों की अहमियत क्या होती है, पैसों की वैल्यू क्या होती है, रिश्तों की अहमियत क्या होती है, माँ बाप क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, परिवार क्या होता है, वो मुझे मालूम पड़ चुका है। और उसके लिए कितना भी पैसा करना कमाना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ड्यू स्वैप में कितने भी लोगों की ना सुननी पड़े, मैं रेडी हूँ दोस्त। अगर आप भी रेडी हो तो दुनिया वालों से मेहनत कर दो, साथ रहकर मेहनत करना स्टार्ट करो, प्लान के साथ बैठो। मुझे मेरे मेरे ध्यान में ये सारी चीजें आई जो मैंने आपके साथ डिस्कशन करी। बाकी फ्रेंड्स, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको सवाल है, बिंदास अपलाइन से आप चर्चा करिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप गाड़ी लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, टीवी लेना चाहते हो, फ्रिज लेना चाहते हो, क्यों लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। प्रैक्टिकली गोल सेटिंग कैसे करें, प्रैक्टिकली ड्रीम बिल्डिंग कैसे करें, प्रैक्टिकली चीजों को कैसे करें, तो आने वाले टाइम में इसी रात को 8 बजे की मीटिंग में हम कंटिन्यू सीखने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो, अगर मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो, तो मेरी भूल को आप अपनी भूल समझ के भूल जाना। आपका और मेरा लाइफ में जरूर होगा आमना और सामना। तब तक के लिए आपको सपनों के लिए प्यार भरी शुभकामना। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी बातें अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो, वो ड्यूसॉफ्ट की देन है, टीम जेनेसिस की देन है, मेरे सीनियर की देन है। और कोई भी अगर बातें बुरी लगी हो, तो दोस्त कहीं ना कहीं वो मेरा कोई ना कोई अवगुण होगा, उसको आप दूर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। ये वीडियो मैं जरूर यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, दोस्त बैठ के इसको देखिए, प्लानिंग करिए। और ऋषि सर ने जो भी प्लानिंग दिया था, वो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ ही है मैंने। न्यू प्लान, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू ऑफर। लेकिन सर की कुछ लाइनें इंग्लिश में थी, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्त बता दूं, मार्च महीने के बाद कंपनी में दिल्ली में एनुअल मीटिंग भी होने वाला है, वहां पे आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्त जल्दी से जल्दी अपना लेवल चेंज करिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को अपडेट करिए दोस्त। और आप अगर मेहनत करके कंपनी में नाम बनाना चाहते हो, नेशनल लेवल पे अपना नाम बनाना चाहते हो, मौका उस हाथ को पकड़ना चाहते हो, उस मौके को, कि जहाँ पे कंपनी के मालिक आपको जाने, तो दोस्त इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे मैं